टाटा अल्ट्रोज। इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस काफी तगड़ी है, इसके लुक्स लगभग हर किसी को पसंद आते हैं, लेकिन क्या यह गाड़ी इस लायक है कि आप अपनी मेहनत की कमाई के 6.5 से 11 लाख रुपए खर्च करके इसको खरीद सकें? इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी के डिटेल्ड पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताने वाला हूं, जिनकी मदद से आपको ये जानने में काफी आसानी हो जाएगी कि आपको ये गाड़ी खरीदना चाहिए या फिर नहीं। फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है, इस गाड़ी में आपको स्पेशियस कैबिन मिल जाता है, फ्रंट और रियर दोनों में ही। पीछे की सीट पर 3 एडल्ट्स कंफर्टेबली बैठकर एक लॉन्ग ड्राइव पर भी जा सकते हैं। वैसे तो सेगमेंट की बाकी गाड़ियां भी स्पेशियस हैं, जैसे कि बलेनो, i20, होंडा जैज, लेकिन इस गाड़ी में एक खास बात है, वो ये कि इसके चारों डोर्स 90 डिग्री तक ओपन हो जाते हैं। इसके अलावा पीछे का इसका फ्लोर कंप्लीटली फ्लैट है। अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उनको इस गाड़ी में बैठने और उतरने में ज्यादा आसानी होगी कंपैरेटिवली इस सेगमेंट की किसी दूसरी गाड़ी से। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी। मैं इस गाड़ी की स्टीयरिंग की बात करूं, क्लच की या फिर गियर बॉक्स की, तीनों ही काफी स्मूथ और लाइट हैं। इसकी सीट्स काफी कंफर्टेबल हैं और सेगमेंट के हिसाब से सस्पेंशन भी अच्छा दिया हुआ है। सिटी ड्राइविंग में आपको बार बार गियर चेंज नहीं करने पड़ते हैं। इसके अलावा हाईवे पर अगर आप इसको 100 किलोमीटर पर आवर या फिर उससे भी ज्यादा की स्पीड पर चलाते हैं तो तब भी ये आपके कंट्रोल में रहती है, आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा होता है। कैबिन के अंदर तक टायर्स की आवाज तो नहीं आती, लेकिन हाँ, इंजन की आवाज जरूर आ रही होती है। सेगमेंट के हिसाब से इसका कैबिन ठीक ठाक साइलेंस आपको प्रोवाइड कर देता है। रही बात इंजन की, तो इसका टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल हो या फिर डीजल इंजन, दोनों को ही चलाने में काफी मजा आता है, स्पेशली इसके डीजल इंजन को। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है, इस गाड़ी में आपको सेगमेंट की सेकंड लार्जेस्ट बूट स्पेस मिल जाती है 345 लीटर्स की। सेगमेंट से मेरा मतलब है होंडा जैज, मारुति बलेनो, हुंडई i20 और फॉक्सवैगन पोलो। इन चारों गाड़ियों में कितनी बूट स्पेस मिल जाती है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है, जो कि इस गाड़ी की मेन यूएसपी है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी। गाड़ी का जब तक एक्सीडेंट नहीं होता या फिर एनसीएपी वाले क्रैश टेस्ट नहीं करते तब तक सही मायने में हमें बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा नहीं लग पाता, लेकिन हम गाड़ी के वजन से, उसके कर्व वेट से कुछ हद तक अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। अल्ट्रोज और इसकी सेगमेंट की सभी गाड़ियों के एस्टिमेटेड कर्व वेट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनमें से सबसे हल्की है बलेनो और सबसे भारी है अल्ट्रोज और होंडा जैज। ग्लोबल एनसीएपी ने भी इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया था, जिसमें इसने बेहतरीन टेस्ट रेटिंग स्कोर की है 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की। सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो इस गाड़ी में ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। सेगमेंट की बात करें तो ग्लोबल एनसीएपी ने पोलो का भी क्रैश टेस्ट किया था, जिसमें उसने सिर्फ डुअल एयरबैग्स के साथ में 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेहतरीन टेस्ट रेटिंग स्कोर की थी। इसके अलावा और किसी गाड़ी का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन अगर बेस्ट इन सेगमेंट सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो वो आपको हुंडई i20 में मिल जाते हैं। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है, अल्ट्रोज में आपको डीजल इंजन भी मिल जाता है, जबकि सेगमेंट में 3 गाड़ियां बलेनो, पोलो और जैज में आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता है। i20 में भी पेट्रोल के साथ साथ डीजल इंजन का ऑप्शन दिया हुआ है। सिक्स्थ पॉजिटिव पॉइंट है फीचर्स। ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो आपको अल्ट्रोज में मिल जाते हैं, लेकिन सेगमेंट की हर किसी गाड़ी में नहीं मिल पाते, जैसे कि रियर AC वेंट्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, कूल्ड ग्लव बॉक्स, सन ग्लास होल्डर और एम्बियंट लाइटिंग जैसे फीचर्स आपको अल्ट्रोज में मिल जाते हैं, लेकिन बलेनो और होंडा जैज में नहीं मिल पाते। इसी तरह से रियर आर्मरेस्ट और लेदर सीट्स अल्ट्रोज में दी हुई हैं, लेकिन बलेनो, पोलो और जैज में नहीं मिल पाती। रेन सेंसिंग वाइपर्स और रियर फॉग लैंप्स आपको इसमें मिल जाते हैं, लेकिन बलेनो, i20 और जैज में नहीं मिल पाते। क्रूज कंट्रोल इसमें दिया हुआ है, लेकिन बलेनो में नहीं है। पुश स्टार्ट बटन इसमें मिल जाता है, लेकिन फॉक्सवैगन पोलो में नहीं है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसमें मिलते हैं, लेकिन पोलो में हैलोजन हेडलैम्प्स दिए हुए हैं। ऑटो हेडलैम्प्स इसमें मिल जाते हैं, लेकिन पोलो और जैज में नहीं मिल पाते। इसमें एडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो जैज, पोलो, i20 में नहीं मिल पाती। इसके अलावा इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में हरमन के प्रीमियम क्वालिटी 8 स्पीकर्स दिए हुए हैं, जबकि सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में इतने स्पीकर्स नहीं मिल पाते। i20 में इसके बाद सबसे ज्यादा स्पीकर्स मिलते हैं, 7 स्पीकर्स बोस के। इसकी पीछे की सीट पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि जैज में नहीं मिल पाते। इसके अलावा इसमें मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, इको सिटी स्पोर्ट मिल जाते हैं, जो किसी और गाड़ी में नहीं मिल पाते। 7th पॉजिटिव पॉइंट है मेंटेनेंस कॉस्ट। कई सारे लोगों के पास कुछ गलत जानकारी है या फिर कुछ लोगों के द्वारा फैलाई गई है कि टाटा की गाड़ियों की साल में 2 बार सर्विस करानी पड़ती है, हर 7,500 किलोमीटर या फिर 6 महीने में, जिसकी वजह से काफ़ी खर्चा हो जाता है इनकी मेंटेनेंस में। साल में 2 बार सर्विस करानी पड़ती है, ये बात तो सही है, लेकिन उनमें से एक सर्विस नहीं, वो जनरल इंस्पेक्शन है, जिसमें मुश्किल से 1000 से 1500 रुपये का खर्चा आता है।
बाकी दूसरी सर्विस इसकी मेन होती है। कुल मिलाकर अगर मैं मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में बात करूं तो बलेनो के बाद सबसे सस्ता मेंटेनेंस अल्ट्रोज और i20 इन दोनों का ही है और सबसे महंगा जैज और पोलो का है। 8th पॉजिटिव पॉइंट, प्राइसेस। ये गाड़ी अपनी सेगमेंट के हिसाब से आपको वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती है। इस गाड़ी का बेस वेरिएंट सेगमेंट में सबसे सस्ता मिलता है। बलेनो से 20,000 रुपये, i20 से लगभग 1.5 लाख रुपए, पोलो से लगभग 80,000 रुपए और होंडा जैज से तो लगभग 2 लाख रुपए तक सस्ता मिलता है। लेकिन इसका टॉप वेरिएंट i20 को छोड़कर बाकी सब गाड़ियों से महंगा मिलता है। बलेनो से 80,000 रुपए, पोलो से 35,000 रुपए और जैज से 23,000 रुपए। लेकिन इसे 23 से 80,000 रुपए के प्राइस डिफरेंस में आपको 7 से 12 फीचर्स ज़्यादा भी मिल जाते हैं अल्ट्रोज में। इसीलिए ही मैंने इस गाड़ी को सेगमेंट के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी पैकेज कहा है। चलिए बहुत तारीफ हो गई, अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की कमियों के बारे में। तो सबसे पहली कमी है अंडर पावर्ड 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। ऑन पेपर तो ये इंजन ठीक ठाक पावर और टॉर्क जनरेट कर लेता है, लेकिन इसको चलाने में मज़ा नहीं आता, पावर फील नहीं होती है। इसमें अगर आप 4-5 पैसेंजर्स बैठा लेते हो, बूट स्पेस फुल कर लेते हो तो ये आपको अंडर पावर्ड लगेगी। लेकिन इसका जो टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है वो मज़ेदार है। सेकंड नेगेटिव पॉइंट है माइलेज। इस गाड़ी के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में सेगमेंट का सबसे कम माइलेज, जबकि नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में सेगमेंट का तीसरा सबसे कम माइलेज क्लेम किया जाता है। स्क्रीन पर आप सभी गाड़ियों के माइलेज को देख सकते हैं। थर्ड नेगेटिव पॉइंट है इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिल पाता, ये सिर्फ मैनुअल में मिलती है हाल फिलहाल तक। यार हद है, इस समय पर ज़्यादातर लोग बाग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना प्रेफर करने लगे हैं। जहाँ तक कि कुछ गाड़ियों में तो ऑटोमेटिक में CVT, टॉर्क कन्वर्टर, DCT तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं कस्टमर्स को। लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई भी ऑटोमेटिक अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। हालांकि जल्दी ही ये गाड़ी DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ लॉन्च होने वाली है, जिसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। मुझे लगता है कि टाटा वालों को इसे टॉर्क कन्वर्टर या फिर CVT ऑटोमेटिक के साथ लॉन्च करना चाहिए था, ताकि प्राइसेस को थोड़ा कम रखा जा सके। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट है ग्राउंड क्लियरेंस। इसमें आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि सेगमेंट में सबसे कम है। बाकी गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट है फीचर्स। ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो आपको अल्ट्रोज में नहीं मिल पाते, लेकिन सेगमेंट की किसी न किसी गाड़ी में मिल जाते हैं। जैसे कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, वायरलेस चार्जर, एयर प्यूरीफायर और पडल लैंप जैसे फीचर्स इसमें नहीं मिल पाते, लेकिन i20 में मिल जाते हैं। 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स इसमें नहीं मिल पाती, लेकिन बलेनो में मिल जाती हैं। इसमें डे नाइट IRVM तो दिया हुआ है, लेकिन वो मैनुअल है, जबकि बलेनो, i20 और पोलो में ऑटो मिल जाता है। इसकी स्टीयरिंग को आप सिर्फ ऊपर नीचे कर सकते हो, मतलब कि सिर्फ टिल्ट फीचर है। लेकिन बलेनो, पोलो और i20 की स्टीयरिंग को आप ऊपर नीचे करने के साथ साथ आगे पीछे भी कर सकते हो। इसमें सनरूफ नहीं मिलती, जबकि i20 और जैज में मिल जाती है। इसमें फॉग लैंप्स हैं, लेकिन वो हेलोजन हैं, जबकि i20 में प्रोजेक्टर मिल जाते हैं और जैज में LED मिल जाते हैं। इसी तरह से इसमें हेलोजन टेल लैंप्स दिए हुए हैं, जबकि बलेनो, i20 और जैज में LED दिए हुए हैं। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 7 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, जबकि i20 में आपको बेस्ट इन सेगमेंट 10.25 इंच की मिल जाती है। तो बस यही कुछ फीचर्स थे जो इस गाड़ी में नहीं मिल पाते। सिक्स्थ नेगेटिव पॉइंट है वारंटी ऑफर। सेगमेंट में बलेनो के बाद सबसे बेकार वारंटी ऑफर इसी गाड़ी के साथ मिलता है, 2 साल तक या फिर 75,000 किलोमीटर तक का। बाकी गाड़ियों में क्या क्या मिल जाता है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो बस यही थे इस गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपका कन्फ्यूजन काफ़ी कम हो गया होगा, लेकिन अभी भी अगर आप नई गाड़ी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं तो स्क्रीन के ऊपर आ रहे लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपका कन्फ्यूजन काफ़ी कम या खत्म हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।